आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर कर करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे दें कि यहाँ कांग्रेस के सांसद हैं उमेदराम बेनीवाल, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनका बड़ा बयान सामने आया है। बेनीवाल ने पहलगाम आतंकी हमले में धर्म पूछकर हमला करने के सवाल पर कहा है कि इसका कोई सबूत नहीं है और इस हमले में आतंकियों द्वारा मोदी को बताने जैसी बातों का भी प्रचार प्रसार अलग तरीके से करना गलत है। आतंकियों द्वारा निहत्थे और निर्दोष लोगों की जान ली गई, इसका जवाब देना जरूरी था। भारतीय सेनाओं ने बहादुरी से इसका जवाब दिया, लेकिन दोनों देशों के बीच सीज फायर के समझौते में तीसरे देश यानी अमेरिका के दखल से भारत के लोगों में नाराजगी है। बेनीवाल ये भी कह रहे हैं कि अगर सीज फायर पर बातचीत करनी थी तो सीधे करते, लेकिन अमेरिका की भूमिका गलत। इससे पूर्व साल 1971 में जब युद्ध हुआ तब अमेरिका ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 7वें बेटे को युद्ध में उतरने की धमकी दी, लेकिन इंदिरा गांधी इससे डरी नहीं और बहादुरी से युद्ध जीता और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है, हमेशा शांति को प्राथमिकता दी है। लेकिन दुश्मन जब बेकसूर लोगों के ऊपर हमला किया, कायराना हरकत की, तो पूरे देश के लोग निराश थे कि इस तरीके की मानवता के विरुद्ध ये हमला जो कायर देश ने किया है, तो उसके ऊपर पूरा देश के अंदर असंतोष था। और जो जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने की है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। पूरे देश को फख्र है, गर्व है भारतीय सेना के पराक्रम पर, शौर्य पर, कि उन्होंने दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दिया और अच्छी कार्रवाई की। इसे और ऐसे मौके पर कार्रवाई होनी ही थी। और यहाँ विशेषकर सरहदी इलाके के लोग उनके अंदर भी एक जोश था कि सेना ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूलाल जी, स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। ये बयान जो सामने आया है कांग्रेस के नेता उमेदराम बेनीवाल का, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उस सांसद को पूरी दुनिया ने देखा है, सुना है, देश ने देखा है, सुना है, और उनको न दिखता है न सुनाई देता है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। बाबूलाल जी वो कह रहे हैं कि अमेरिका को सामने क्यों लाया गया, सीधे बातचीत करते, ये उनकी तरफ से कहा गया है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और हमारी सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है जी, और वो भी आतंकवादी कैंपों को टारगेट करके उन्हीं पर अटैक किया गया, न किसी जानमाल की हानि हुई, न वहां की सेना को टारगेट किया था। जिन लोगों ने यहाँ पर पुलवामा में जो किया था उसी का बदला लिया था। अच्छा बाबूलाल जी, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि अमेरिका ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 7वें बेटे को युद्ध में उतरने की धमकी दी, लेकिन इंदिरा गांधी उससे डरी नहीं। उनका भी उदाहरण पेश कर रहे हैं वो। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी भी किसी का समझौता नहीं किया है, और आज भी जो हमारा ये जो है अभियान जारी रहेगा, क्योंकि अभी हमने युद्ध रोका है जी, न कि हमारा अभियान रुका है। अगर आतंकवादी ऐसा गतिविधियां करेंगे तो उसका बदला लेते जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद आपका। और सहयोगी राजू माली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजू माली, जो बयान दिया गया है सांसद उमेदराम बेनीवाल की ओर से, इसके मायने क्या निकाले जाएं? जी बिल्कुल, आज सुबह ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके माध्यम से उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए एक सवाल के जवाब में कहा था कि यदि ये जो प्रचार किया जा रहा है कि धर्म पूछ कर जो है आतंकियों द्वारा लोगों को टारगेट बनाया जाता, तो इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और साथ ही कहा था कि कुछ ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि जो आतंकवादी थे, उन्होंने जो पीड़िताएं थी वहां पर जिनके पति को गोली मार दी गई थी, उनसे कहा गया था कि जाकर मोदी जी से बता दो। तो कहीं न कहीं उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं कि इनका जो प्रचार प्रसार है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। कहीं न कहीं इनका राजनीतिक फायदा जो है वो लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी को लेकर उनका ये बड़ा बयान इस स्थिति में आया है। इतने दिनों तक आपने देखा कि किस तरह से विपक्ष सहित पूरे नेता, सभी पार्टियां जो है एकजुट देश और सेना के साथ थी, किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं आया था। ऐसे में इस वक्त में उमेदराम बेनीवाल का इस तरह का बयान सामने आना बहुत बड़ी बात है और राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर
जो है जबरदस्त हलचल भी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे उनकी पार्टी का और जो सत्ता पक्ष है सरकार का इस पर क्या रुख रहता है और इसका जवाब क्या दिया जाता है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजू माली, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका।